श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री शिरडी साईं बाबा जी के दिव्य चमत्कार में आज हम सुनेंगे तावीज का प्रभाव। गाड़वे पाटिल नामक एक व्यक्ति का ट्रांसफर बहुत दूरी के स्थान पर हो गया था। वह वहां जाने से पूर्व साईं बाबा के दर्शन करने ना जा सका, जिसका उसे बहुत दुख हो रहा था। मार्ग में उसकी ट्रेन कोपरगांव स्टेशन पर रुकी। उसे दुख हो रहा था कि शिरडी के इतने पास आने पर भी उसे बाबा की उदी नहीं मिल पाई। उसी क्षण ट्रेन के डिब्बे की खिड़की से उदी का एक पैकेट अचानक उसके पास फेंका गया। उसे पाकर उसे बहुत आश्चर्य और हर्ष हुआ। काफी समय बाद जब वह शिरडी गया तो बाबा ने अन्य भक्तों को बताया कि गाड़वे पाटिल यद्यपि पहले उसके पास नहीं आ पाया था, लेकिन उन्होंने उसकी हार्दिक इच्छा के अनुसार उसके लिए ऊदी रेल यात्रा में ही पहुंचाई थी। पाटिल यह सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उस ऊदी को एक तावीज में रखा और वह तावीज वह सदैव धारण करता रहा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब एक अन्य कथा का श्रवण करें। अंतर्यामी 1910 की घटना है। अलीबाग का एक सेवानिवृत्त क्लर्क अपनी 30 रुपए प्रति माह की अल्प आय से बहुत असंतुष्ट और दुखी था। उसने साईं बाबा का कीर्तन जो दासगणों द्वारा किया गया था सुना था, परंतु उसे साईं बाबा में विश्वास नहीं था, क्योंकि वह उन्हें मुसलमान समझता था। उसने एक दिन घनश्याम गुप्ता के आग्रह तथा उसके द्वारा यात्रा व्यय को वहन करने के आश्वासन पर शिरडी गया। वहां शिरडी में वह उस समय एक ही भोजनालय था। वह उसमें दोपहर का भोजन करने गया। वहां उसने दाल में कुछ कीड़े पड़े हुए देखे। वह जोर से चिल्लाया, क्या मैं शिरडी में कीड़े खाने के लिए आया हूँ? उसके बाद दोनों मित्र बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद को गए। वहां उसे आता हुआ देखकर बाबा क्रोधित हो उठे और उस सेवानिवृत्त क्लर्क रामचंद्र जी पाथनकर की ओर देखते हुए बोले, क्या लोग यहाँ कीड़े खाने आते हैं? उसे तुरंत बाबा के अंतर्यामी होने का ज्ञान हो गया। उसने शिरडी आने से पूर्व यह संकल्प किया था कि वह बाबा को केवल 1 रुपया ही भेंट करेगा। बाबा ने उससे दक्षिणा मांगी। उसने 1 रुपया दिया। बाबा ने दोबारा उससे 1 रुपये की दक्षिणा मांगी। उसने उसे दे दिया। शिरडी से लौटते ही उसे उत्तम वेतन पर नौकरी मिल गई और उसका जीवन सुखी हो गया। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब एक अन्य कथा को श्रवण करें। बच्चों की रक्षा। एक दिन शिरडी में बाबा ने बालक की ओर देखकर कहा, हमें अवश्य ही बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। कुछ ही दिन बाद वही बच्चा जल से भरे हुए मार्ग में चल रहा था। मार्ग में एक 5 फुट गहरा गड्ढा था जो एक मकान की नींव के लिए खोदा गया था। चूंकि वह वर्षा के पानी से भरा हुआ था, इसलिए मार्ग और उसमें कोई अंतर ज्ञात नहीं हो सकता था। वह बच्चा, जिसकी आयु सिर्फ 3-4 वर्ष की थी, उसमें गिर पड़ा। बच्चा तैरना नहीं जानता था। वहां उसकी सहायता के लिए भी कोई उपस्थित नहीं था। इस अवस्था में अवश्य ही उसे डूब जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वह ऊपर आ गया। जब उससे पूछा गया कि वह बाहर कैसे आया, तो उसने उत्तर दिया कि बाबा ने उसे सीढ़ियां बतलाईं जो एक कोने में बनाई गई थी, और वह उन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ गया। इस प्रकार एक अन्य चमत्कार एक लड़की के साथ भी हुआ। शिरडी में एक 3 वर्ष की लड़की थी जिसका नाम शांति किरवेंदकर था और वह बाबा को भाई कहती थी। एक दिन वह लड़की पैर फिसलने से एक कुएं में गिर गई। जब लोग वहां दौड़े हुए आए तो देखा कि लड़की को ना तो कोई चोट आई थी और ना ही वह पानी में डूबी थी। वह पानी में दीवार के एक भाग को पकड़े हुए जो थोड़ा आगे निकला हुआ था वहां पर खड़ी थी। जब उससे पूछा कि वह चोट खाए बिना कैसे बच गई, तो उसने उत्तर दिया कि जब वह गिरी तो बाबा ने उसे अपने कर कमलों में लेकर ऊपर उठाए रखा। उसके कुशलता पूर्वक निकल जाने का कोई और कारण नहीं हो सकता। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब एक अन्य कथा को श्रवण करें। डूबतों को बचाना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बाबा के परम भक्त कैप्टन जहांगीर जी
प्रेम जी दारूवाला के 3 जलपोत जिनमें भारतीय सैनिक थे समुद्र में डूबने लगे। उस विपदा के समय उन्होंने बाबा का चित्र जेब से निकाला और चक्षुदार द्वार से अंतः मन से आंसू बहने लगे और वह पुनी पुनी पुकारने गिड़गिड़ाने लगे कि बाबा मेरे जलपोतों को डूबने से बचाओ। उस समय अचानक एक करिश्मा हुआ। दारूवाला ने बंद आंखों के द्वारा देखा कि बाबा वहां स्वयं प्रकट हुए तथा 30 मिनट तक समुद्री धारा प्रवेग से जूझते उन जलपोतों को स्वयं किनारे पर लगाया। और जब दारूवाला की आंखें खुली तो बाबा उनकी आंखों से ओझल हो गए। तीसरे दिन दारूवाला का एक टेलीग्राम शिरडी पहुंचा जिसमें उन्होंने लिखा, बाबा कैसे अदा करूं तुम्हारा शुक्राना। घोर संकट के क्षण में यदि आप नहीं आते तो कैसे बचते 3 भारतीय जलपोत और तमाम सैनिकों के प्राण। जिस समय दारूवाला ने लिखा था ठीक उसी समय मस्जिद माई में बैठे भक्तों का कहना है कि उन्होंने देखा बाबा को आधे घंटे तक अपने हाथ चलाते अपने आसन पर बैठे जल से सराबोर होते। इतना पानी कि मस्जिद माई दिखती तालाब सी। पसीना तो इतना नहीं हो सकता। सभी हैरान थे। कोई समझ ना पाया कि बाबा की लीला। लोग जुट गए वहां से पानी निकालने के लिए। श्यामा और तात्या बाबा के कपड़े सुखाने लगे। बाबा ने द्वारिका माई में बैठे भक्तों को कहा, मेरे भक्त कितनी ही दूर क्यों ना हो, मुझे उनके पास पहुंचने के लिए हवाई जहाज, रेल अथवा घोड़ा गाड़ी नहीं चाहिए। मैं अपने भक्तों पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। मुझे उनका हर वक्त ख्याल होता है। यदि एक भक्त गिरने को होता है तो मैं बाहें फैलाता हूँ। एक ही समय में अनेक स्थानों पर अपने हाथों को चारों ओर फैलाता हूँ। मैं अपने भक्तों को गिरने नहीं देता। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब एक अन्य कथा को श्रवण करें। साधुओं की रक्षा। श्री साईं बाबा लगभग 60 वर्षों तक द्वारिका माई में रहे और इस अंतराल में केवल शिरडी से बाहर एक ओर नीम गांव एवं दूसरी ओर रहता जाते थे। नीम गांव के निवासी नाना साहेब डेंगले को विशेष रूप से श्री साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त था एवं बाबा साधारणतः उनसे मिलने से हम नीम गांव भी जाया करते थे। नाना साहेब डेंगले को पंक्षियों की भाषा आती थी। एक अवसर पर बाबा और नाना साहेब डेंगले नील गांव में बैठे थे। तभी कुछ पशु पक्षी आपस में चहचहाने लगे। बाबा तो अंतर्यामी थे, लेकिन उन्होंने नाना साहेब से पूछा, पक्षी क्या कह रहे हैं? नाना साहेब ने उत्तर दिया, पक्षी बोल रहे हैं शिरडी के कुछ साधु मरने वाले हैं। वह पेड़ के नीचे खुला खाना छोड़कर स्नान हेतु चले गए हैं और खाने में छिपकली गिर जाने से समस्त भोजन जहर बन गया है और उसे खाते ही साधु मर जाएंगे। बाबा ने पुंजा पहलवान को शिरडी भेजकर जाकर समस्त खाने को फिकवा दिया। यह देखकर सारे साधु चिमटे लेकर पहले तो पहलवान को मारने के लिए दौड़े। इसी बीच बाबा एवं नाना साहेब डेंगले भी शिरडी पहुंच गए और बोले, इसने तो तुम्हें जीवन दान दिया है। उन्होंने खाने में जहर होने की सूचना साधुओं को दी। इस प्रकार बाबा ने कई साधुओं को मरने से बचाया। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। Please like, subscribe and share this channel. Om Sai Ram, Jai Sai Ram, Om Sai Ram.